Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 9 of the chapter 5 Magnetism and Matter of class 12. The topic to be discussed in this part is classification of magnetic materials. चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण. Faraday divided magnetic materials into 3 categories on the basis of their magnetic behaviors. Faraday ने अपने प्रयोगों के आधार पर और चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया. राइट डाउन. Faraday हैज divided magnetic materials into following 3 categories or 3 classes. Into following 3 classes. Faraday ने on the basis of their चुंबकीय on the basis of their magnetic behavior, on the basis of their magnetic behaviors, तो फैराडे ने चुंबकीय पदार्थों को उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 3 भागों में, निम्न 3 भागों में विभाजित किया, वर्गीकृत किया. फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम अनुचुंबकीय पदार्थ हिंदी में कहते हैं. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, अनुचुंबकीय पदार्थ. नंबर 2 डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रतिचुंबकीय पदार्थ. एंड नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसको लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे हिंदी में. और ये जो क्लासिफिकेशन है तीनों का, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल on the basis of permeability, susceptibility, coercivity and on the basis of temperature. तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में 2 और 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ. Those materials, paramagnetic materials are those materials which are slightly attracted towards the magnet or towards the external magnetic field when these materials are placed in the external magnetic field. So paramagnetic materials are slightly attracted in the direction of the magnet or in the direction of the अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जब एक्सटर्नल मैग्नेट, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थों को रखा जाता है तो वे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर हल्के ढंग से या चुंबक की ओर हल्के ढंग से आकर्षित होते हैं. तो राइट डाउन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. Those materials which are slightly or weakly attracted towards a magnet or towards the direction of the external magnetic field, attracted along the direction of द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर हल्के ढंग से आकर्षित होगा. along the direction of the external magnetic field or magnet
बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखिए या किसी चुंबक के मैग्नेट के नज़दीक रखिए, तो मैग्नेट की ओर या बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की ओर हल्के ढंग से वीकली आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Those materials which are weakly attracted along the direction of the external magnetic field or magnet or a magnet are called paramagnetic materials. This is the definition of paramagnetic materials, called paramagnetic materials. Paramagnetic materials वीकली अट्रैक्ट होता है टुवार्ड्स द मैग्नेट और टुवार्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो एटम्स हैं, ईच एटम वह मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, जिसको एटमिक मैग्नेट कहा जा सकता है। तो रूम टेम्परेचर पर या उससे कम टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स जो होता है रैंडमली ओरिएंटेड होता है, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। किसी भी डायरेक्शन में एटम जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के वह रूम टेम्परेचर पर ओरिएंटेड होते हैं, जिसके कारण नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का वो जीरो होता है। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो जो एटम्स हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के वो अलाइन हो जाते हैं हल्के ढंग से, वे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वे अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ को, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो उसके परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एलाइन हो जाते हैं और उसकी दिशा में के अनुरेख चले जाते हैं, जिसके कारण पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है मटेरियल्स वो उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स तीनों अवस्था में पाया जाता है। सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ उदाहरण, जो कि एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम Pt, कॉपर क्लोराइड CuCl2, सोडियम Na, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम मैग्नीशियम, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ आयरन, निकेल, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये सभी पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं और ये तीनों इसे एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है। एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम ये सब सॉलिड है। उसके अलावा कॉपर क्लोराइड लिक्विड, ऑक्सीजन लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है। तो ये सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है वो तीनों के बीच में, तीनों मटेरियल्स के बीच में, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को दो चुंबक के ध्रुवों के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर लटका दिया जाए तो उस सिचुएशन में दोनों पोल्स जो है वह मैग्नेटिक जो पोल्स है नॉर्थ पोल साउथ पोल उसके पैरेलल आ जाते हैं और पोलरिटी जो होगा उनका पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो पोलरिटी होगी पोल्स, वह जो मैग्नेटिक पोल्स है उसका पोल का उल्टा होगा। मतलब नॉर्थ पोल के अलॉन्ग साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल रहेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, और जिधर साउथ पोल है मैग्नेटिक पोल का उधर नॉर्थ पोल रहेगा। तो क्या होगा कि इफ़ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज हैंग्ड या kept inside the between two pole pieces of two magnetic poles, they comes जो एक्सिस है उसका the magnetic axis of the paramagnetic materials is comes along the applied magnetic poles,
जो मैग्नेटिक पोल्स होगा उसके अलोंग आ जाएगा, उसका एक्सिस जो है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल is suspended between two pole pieces, means north pole and south pole, two magnetic pole pieces, that is north pole and south pole. Then the axis of the material comes along the direction of pole pieces. Then the axis of the material, that is paramagnetic material, comes along the direction of magnetic poles with opposite polarities. मतलब मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जिस साइड में होगा उधर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का साउथ पोल आ जाएगा, और जिधर साउथ पोल होगा मैग्नेटिक पोल का उधर नॉर्थ पोल आ जाएगा। इसको हम देख सकते हैं फिगर से। ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक पोल है, ये साउथ पोल है मैग्नेटिक पोल, और इसके बीच में पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर रखते हैं तो ये दोनों मैग्नेटिक पोल के एलोंग आ जाएगा, दोनों मैग्नेटिक पोल के एक्सिस के एलोंग आ जाएगा इसका एक्सिस। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये दोनों पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन पोलरिटी इधर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो इधर नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, तो उधर जो है साउथ पोल होगा। क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखे जाने पर उसके पैरेलल आ गया। और जिधर जिस साइड में साउथ पोल है उधर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का नॉर्थ पोल आ जाएगा। क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अटैक कर लेगा, इसलिए अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं दो चुंबकीय या रखते हैं दो चुंबकीय मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोनों पोल्स के पैरेलल आ जाता है। मतलब दोनों पोल्स का जो एक्सिस है उसके पैरेलल आ जाता है, और पोलरिटी उसकी अपोजिट हो जाती है। जिधर नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल का होगा उसके अलोंग साउथ पोल हो जाएगा, और जिधर साउथ पोल है उसके अलोंग नॉर्थ पोल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज दिस इज फिगर 1। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका हो सकता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा, मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंड्स टू पास थ्रू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अगर रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वह एयर से या वैक्यूम से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा उसकी संख्या बहुत कम होगी, जबकि मैग्नेटिक मटेरियल से पास करने वाले गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू पास थ्रू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज, राइट डाउन, most of the magnetic field lines tend to pass through the material of the paramagnetic substance, pass through the material of the specimen. A specimen means paramagnetic material का कोई सैंपल है, of the specimen when that specimen of paramagnetic material is kept inside the external magnetic field. When
It is, that is, a specimen is when the specimen is, a specimen means a sample of a bar of parametric material, a piece of parametric material. When the specimen is kept in the external magnetic field, yeah, between two pieces of between two magnetic poles, kept between two magnetic poles, that is north pole and south pole, two magnetic poles, दोनों दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर किसी पैरामेट्रिक मटेरियल के नमूने को रखा जाए, स्पेसिमेन को रखा जाए, तो मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे पास करने की टेंडेंसी रखेगा और एयर से जो पास होने वाला मैग्नेटिक लाइंस का जो नंबर होगा, संख्या होगी, वो काफ़ी कम होगी। तो इसको फिगर से भी हम स्केच कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक मटेरियल्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ शो किया गया है। ये पैरामेट्रिक मटेरियल का स्पेसिमेन है, ये पैरामेट्रिक मटेरियल है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर रखा गया है, तो पहले भी फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बतलाया कि जब पैरामेट्रिक मटेरियल को ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखेंगे, तो पैरामेट्रिक मटेरियल वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाता है, उसके पैरेलल हो जाता है। तो अगर पैरामेट्रिक मटेरियल को अगर हम दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखेंगे, पैरामेट्रिक स्पेसिमेन हो गया या मटेरियल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो टेंड करता है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होता है और साउथ पोल में जाके इंटर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ये पैरामेट्रिक मटेरियल से पास करने की टेंडेंसी रखता है। मोस्ट ऑफ द लाइन जो है पास किया है। कुछ लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरामेट्रिक मटेरियल के बाहर भी है, जैसे ऊपर भी दिखाए हैं, चाहे नीचे में भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड टू पास थ्रू द पैरामेट्रिक मटेरियल स्पेसिमेन। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वैक्यूम में होगा, उसकी संख्या एयर में जो है, उसका बाहर जो है, तो उसकी संख्या कम है, लेकिन पैरामेट्रिक मटेरियल स्पेसिमेन से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसकी संख्या ज़्यादा है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि पैरामेट्रिक मटेरियल टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। पैरामेट्रिक मटेरियल टेंड्स टू मूव, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स tends to move from weaker to a stronger part of the magnetic field, weaker to a stronger part of the magnetic field. वीकर पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड के वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाने की टेंडेंसी रखते हैं जब कोई पैरामेट्रिक मटेरियल, जैसे कि कोई पैरामेट्रिक लिक्विड है, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन है, तो उसको रख दिया जाए, या कॉपर क्लोराइड को रख दिया जाए किसी वाच ग्लास में, तो बीच का जो पार्ट है वह दो मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर अगर वाच ग्लास को रख दिया जाए, तो जो लिक्विड है वह बीच में एलिवेट हो जाता है। मतलब वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की ओर जाने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि पैरामेट्रिक मटेरियल जो है वह स्लाइटली अट्रैक्ट होता है टू अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामेट्रिक मटेरियल्स टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने बतलाया कि कोई अगर वाच ग्लास है, उसमें पैरामेट्रिक मटेरियल जैसे कॉपर क्लोराइड है, चाहे लिक्विड ऑक्सीजन है, तो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक पोल्स, एक मैग्नेटिक पोल है, दूसरा मैग्नेटिक पोल यहाँ बगल में साउथ मैग्नेटिक पोल। और कोई वाच ग्लास है, उसमें उस वाच ग्लास में ऑक्सीजन लिक्विड को रख दिया जाए, उस वाच ग्लास में रख करके, ऑक्सीजन लिक्विड है चाहे कॉपर क्लोराइड है, उसमें एक लिक्विड, ये पैरामेट्रिक लिक्विड रख करके उसको नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर में रख दिया जाए उस वाच ग्लास को, जैसा कि इस फिगर में हम शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, सिचुएशन होगा कि बीच वाला जो पार्ट लिक्विड होगा, बीच में जो है एलिवेट हो जाएगा, मतलब लिक्विड बीच में एलिवेट हो गया। इसका मतलब है कि वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट में की ओर जाने की टेंडेंसी रखता है पैरामेट्रिक मटेरियल। देखिए बीच में एलिवेट हो गया लिक्विड, ये पैरामेट्रिक लिक्विड है, बीच में एलिवेट हो गया, रेज हो गया, तो एलिवेट हो गया, ये पैरामेट्रिक लिक्विड है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड। इसको वाच ग्लास में रखे हैं, ये वाच ग्लास है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे के क्लोज रख करके उसके ऊपर रख दिया गया है वाच ग्लास को, जिसमें पैरामेट्रिक लिक्विड है। तो उसका बीच वाला पोर्शन जो है, बीच में जो है बीच में एलिवेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये पैरामेट्रिक मटेरियल वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाने की टेंडेंसी रखते हैं। पैरामैग्नेटिक लिक्विड है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड
वॉच ग्लास के अंदर उसको रखा गया, वॉच ग्लास को मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर में, तो बीच का जो पोर्शन है एलिवेट हो जाएगा, रेज कर जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी पैरामेट्रिक मटेरियल्स का, पैरामेट्रिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वह टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटता है, मतलब काई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 T एंड इट इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। तो टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल टू मैग्नेटाइज ईजिली व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। किसी पदार्थ को अगर, चुंबकीय पदार्थ को अगर रखा जाए चुंबकीय क्षेत्र में, तो जितना आसानी से वह चुंबकत्व ग्रहण कर लेगा, तो उस टेंडेंसी को हाउ इजीली ए मैग्नेटिक सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटाइज्ड इज मेजर्ड एट दैट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर कितनी आसानी से वह चुंबकत्व ग्रहण कर लेगा, तो उस प्रॉपर्टी को, उस पदार्थ के उस गुण को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में चुंबकीय प्रवृत्ति, अंग्रेजी में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नंबर 4, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फोर्थ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ, ये फिगर 3 है आपका, फोर्थ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स of a paramagnetic material decreases with increase in temperature, decreases with rise or increase in temperature, with rise in temperature, that is, इसको लिख सकते हैं काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काई सिंबल से डिनोट करते हैं, काई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। टेम्परेचर बढ़ेगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटेगी, इसको डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रख लें और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटेगी। देखिए कर्व प्राप्त होगा, डिक्रीज, इसका स्लोप जो है निगेटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ससेप्टिबिलिटी घट रही है, एंड इट इज कॉल्ड क्यूरी लॉ गिवन बाई पेरी क्यूरी, सो इट इज नेम्ड एज क्यूरी लॉ। काई प्रोपोर्शनल टू 1/T, काई इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति का संकेत है, और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घट रही है, जो कि डायग्राम शो कर रहा है। इट इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑल्सो रिलेटेड टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसका पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पॉजिटिव होता है, लेकिन एक से ज़्यादा होता है, एक से बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन एक से ज़्यादा होता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज a small but positive, that is greater than 1 of magnetic susceptibility of a paramagnetic material because paramagnetic material when placed in the external magnetic field tends to slightly align along the direction of magnetic field। तो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा जाता है तो हल्के ढंग से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हल्के ढंग से आकर्षित होता है, तो इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, स्मॉल होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, एक से ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए, इसका सिंबल काई होता है, एक्स जैसा शेप, थोड़ा ऊपर में बेंड कर देंगे, उसके दोनों एज पर, दोनों कॉर्नर्स पर, दोनों एज पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल
पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आसानी से चुंबकत्व ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन फिर भी स्मॉल लेकिन पॉजिटिव होता है, हल्के ढंग से आकर्षित जरूर होता है वीकली along the direction of magnetic field, small but positive, that is chi is greater than 1। अब परमिबिलिटी भी इसका एक से बड़ा होता है, और मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसका ज़्यादा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, डाईमैग्नेटिक मटेरियल का, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, या परमिबिलिटी, तो इन दोनों में अंतर जो है अक्सर इसको पूछा जाता है एग्जाम्स में। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज ग्रेटर देन 1। बहुत वेरी लार्ज तो नहीं होता है, लेकिन एक से बड़ा होता है। इज ग्रेटर देन 1, बहुत लार्ज तो नहीं होता है, लेकिन एक से बड़ा होता है। इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, दैट इज म्यू। परमिबिलिटी का सिंबल म्यू होता है, पहले बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, म्यू इज ग्रेटर देन 1। और एक और प्रॉपर्टी देखें तो कोर्सिविटी, कभी कभी कोर्सिविटी, परमिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेस पर डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल्स में अंतर करने के लिए पूछता है। तो इसलिए उस पॉइंट को भी कोर्सिविटी, 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 कोर्सिविटी मीन्स, कोर्सिविटी वह निगेटिव टेम्परेचर है जिस पर कि वह निगेटिव कोर्सिविटी वह निगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो वह निगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड कोर्सिविटी। तो कोर्सिविटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स is a small, paramagnetic material is a small, materials is a small, so these are the important properties of paramagnetic materials। एक और प्रॉपर्टी हो सकता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट एग्जिबिट हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस एग्जिबिट नहीं करता है, उसको भी लिख लीजिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट एग्जिबिट हिस्टेरिसिस। हिंदी में इसको शैथिल्य कहा जाता है। शैथिल्य वह घटना है जिसमें किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के जीरो कर घटा करके रिड्यूस करके जीरो कर देने के बावजूद मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक इंटेंसिटी से पीछे छूटने का, लैग बिहाइंड माने पीछे छूटने की घटना को हिस्टेरिसिस कहा जाता है। द फेनोमेनन इन विच मैग्नेटिक फील्ड लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। नेक्स्ट पार्ट में हिस्टेरिसिस के बारे में भी, हिस्टेरिसिस कर्व, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा पार्ट 10 में। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर परमिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी, कोर्सिविटी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल्स आर डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, हिंदी में इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। इसका मतलब है, नाम से ही क्लियर है, प्रतिचुंबकीय का मतलब जिसको एक्सटर्नल, वैसे पदार्थ, वैसे मटेरियल्स, वैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हल्के ढंग से रिपेल होते हैं, विकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो उसको डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है,
प्रति माने प्रतिकर्षित होना। तो ऐसा चुंबकीय पदार्थ जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर हल्के ढंग से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन या चुंबक अगर रखा हुआ है तो चुंबक से दूर जाने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन हल्के ढंग से, तो उसको हम कहते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स वैसे सब्सटेंस में पाए जाते हैं जिसके परमाणुओं के में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह पेयर वाले होते हैं, माने पेयर वाले होते हैं। उनका पेयर जो होता है एक दूसरे के अपोजिट पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स एटम में, सब्सटेंस के एटम में अपोजिट पेयर्स वाले इवन नंबर वाले पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में चक्रण करते हैं, स्पिन करते हैं, तो उनका नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है वह एक दूसरे को नेट मैग्नेटिज्म जो होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में चक्रण करने वाले, स्पिन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का। इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स का 0 होता है। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट पोजेज एनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एनी परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, वेयर एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पोजेज परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ जो है पूर्ण जो उसमें वे पोजेज करते हैं, उसमें रखते हैं। पैरामैग्नेटिक सब मटेरियल का जो चुंबकीय आघूर्ण पर अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन प्रति चुंबकीय पदार्थ का कोई अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। तो राइट डाउन डेफिनेशन देन आफ्टर प्रॉपर्टीज। दोज मटेरियल्स which are slightly repelled opposite to the direction of opposite to the magnet or opposite to the direction of external magnetic field, opposite to the magnet kept near it। डाईमैग्नेटिक मटेरियल के निकट कोई मैग्नेट रखेंगे तो मैग्नेट से हल्के ढंग से, मैग्नेट के विपरीत दिशा में हल्के ढंग से वे रिपेल होगा अपोजिट टू द मैग्नेट और डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दोज मटेरियल्स विच आर स्लाइटली रिपेल्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द मैग्नेट व्हेन केप्ट क्लोज टू इट, दे आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ऐसे पदार्थ जो किसी चुंबक के नज़दीक रखे जाने पर या बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर हल्के ढंग से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्के ढंग से विकसित होते हैं, रिपेल होते हैं, तो उसको डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स प्रति चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। दोज मटेरियल्स विच आर स्लाइटली रिपेल्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट अपोजिट टू द मैग्नेट के अपोजिट हल्के स्लाइटली रिपेल होगा, आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स प्रति चुंबकीय पदार्थ, हिंदी में डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स। और डाईमैग्नेटिक मटेरियल जैसा मैंने बतलाया कि इसमें कोई नेट परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, माने प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण नहीं होते, इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है शून्य होता है। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट possess permanent magnetic moment, that is net magnetic moment of the diamagnetic materials is 0. Diamagnetic materials do not possess, क्योंकि इसमें पेयरिंग वाले माने पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जो है पेयर कर जाते हैं एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, और जिससे कि नेट जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। डू नॉट पॉजेज परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। Now examples of diamagnetic materials are bismuth, zinc, copper, gold, Au, silver, Ag, sodium chloride, नमक, मरकरी, वाटर, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, etc. और एग्जाम्पल के देखने से क्लियर है कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स भी तीनों स्टेट में, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में अवस्था में पाए जाते हैं। H2O मरकरी लिक्विड हो गया, H2 गैस, N2 गैस ये गैस हो गया, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब आपका सॉलिड है।
नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डाइमैटिक मटेरियल्स। अगर किसी डाइमैटिक मटेरियल को, फर्स्ट प्रॉपर्टी है डाइमैटिक मटेरियल को मैटिक, अगर मैटिक पोल्स के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ के बीच में अगर लटकाया जाता है या रखा जाता है, तो वे मैटिक फील्ड, जो अप्लाइड मैटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, रिपेल होकर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और पोलरिटी उसका सेम होगा, जिधर नॉर्थ होगा तो उसका अपर फेस भी नॉर्थ होगा, लोअर फेस भी, जैसा साउथ पोल जैसा पोलरिटी है तो ऐसा ही साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ में ही रिपल्सन हो सकता है या साउथ में ही रिपल्सन हो सकता है। जबकि पैरामैटिक सब्सटेंस के केस में देखे थे, जबकि पैरामैटिक मटेरियल को ये मैटिक पोल पीसेस के बीच में सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं या रखते हैं, तो पैरामैटिक मटेरियल्स मैटिक जो पोल्स है उसके, दैट इज एक्सटर्नल मैटिक फील्ड जो है उसके डायरेक्शन में उसके पैरेलल हो जाने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर डाइमैटिक मटेरियल मैटिक पोल्स के परपेंडिकुलर हो जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ डाइमैटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डाइमैटिक मटेरियल्स, डाइमैटिक मैग्नेटिक मटेरियल्स tend to become perpendicular, या tend to move in perpendicular direction, tend to move in the perpendicular direction to the applied magnetic field, when kept between two magnetic poles. Applied magnetic field, if they kept between two magnetic poles, north pole and south pole, between two magnetic poles, दो मैग्नेटिक पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, इसके बीच में अगर डाइमैटिक मटेरियल को रखा जाए तो डाइमैटिक मटेरियल अब इसके लॉन्ग नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के लॉन्ग ना आकर के इसके परपेंडिकुलर। अब पोलरिटी इधर नॉर्थ है तो ऊपर में भी इसका नॉर्थ होगा, इसका भी नॉर्थ होगा, और नीचे में इसका साउथ है, इधर साउथ है राइट साइड में तो नीचे साउथ होगा। नॉर्थ पोल के बीच रिपल्सन, साउथ पोल के बीच रिपल्सन। ये डायमैटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। ये फिगर हो गया 2A दूसरे केस का, मतलब दूसरा टाइप का डायमैटिक मटेरियल का पहला केस। सेकेंड प्रॉपर्टी हो सकता है कि डायमैटिक मटेरियल को अगर मैटिक पोल्स के बीच में रखा जाए तो मैटिक फील्ड लाइंस जो है उससे पास होने की टेंडेंसी नहीं रखता है, मतलब उससे रिपेल हो जाता है। मतलब वैक्यूम और एयर से होकर पास होने वाला मैटिक फील्ड लाइन की संख्या ज़्यादा होती है डायमैटिक मटेरियल से पास करने वाला मैटिक फील्ड लाइन से। मतलब डायमैटिक मटेरियल से वेरी फ्यू मैटिक फील्ड लाइंस आर पास थ्रो द डायमैटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड बिटवीन टू मैटिक पोल पीसेस। तो मैटिक फील्ड लाइंस जो है रिपेल हो जाता है, डू नॉट टेंड टू पास थ्रू द डायमैटिक मटेरियल और डायमैटिक स्पेसिमेन। डायमैटिक फील्ड लाइंस do not pass through the diamagnetic material. A diamagnetic pass through the diamagnetic material इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा जाए तो इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी स्पेसिमेन डायमैटिक मटेरियल को रख करके और फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करके एग्जाम में पूछता है कि कौन से मटेरियल को ये रिप्रेजेंट करता है। ये भी क्वेश्चन CBSE बोर्ड में और बिहार बोर्ड में भी, चाहे अदर स्टेट बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। इन द एक्सटर्नल
dimatic magnetic field lines do not pass through the dimatic material in the external when it is kept in the external magnetic field. मतलब रिपेल कर जाएगा, मतलब एयर में जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा मटेरियल से होकर के डायमैटिक मटेरियल से वेरी फ्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसको भी फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. ये नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानते हैं कि नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर करता है और इसके बीच में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल का. इसके बीच में अगर कोई मैग्नेटिक डायमैटिक मटेरियल को रखा जाए तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो रिपेल हो जाएगा, इससे होकर के पास डायमैटिक मटेरियल से बहुत ही कम निग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा. ये साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब देखिए नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिपेल हो गया. ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के बाहर जाने की टेंडेंसी, यहाँ भी नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के अब देखिए रिपेल हो गया, एयर से होकर पास हो गया लेकिन इसके भीतर से होकर इससे भीतर से होकर के नहीं गया. बहुत फ्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास करके उसके भीतर से जाएगा. देखिए इस ढंग से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर चला गया, रिपेल हो गया. लेकिन डायमैटिक मटेरियल से पास नहीं किया. इक्का दुक्का बहुत स्लाइटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर सकता है. तो एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसकी संख्या ज़्यादा है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से होकर के, ये डायमैटिक मटेरियल है, ये डायमैटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है. बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास कर जा रहा है बाहर से, माने एयर से होकर के पास कर रहा है लेकिन इससे होकर के पास नहीं कर रहा है. तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. और कभी कभी ऐसा डायग्राम बना कर दे देगा और कहेगा कि ये किस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो ये डायमैटिक मटेरियल्स का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एयर से होकर पास कर रहा है, मटेरियल से होकर नहीं. और अब इसमें मटेरियल थी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिबिलिटी और कोर्सिविटी पर. नाउ सम मोर प्रॉपर्टी ऑफ डायमैटिक मटेरियल्स. प्रतिचुंबकीय पदार्थ के कुछ अन्य गुण जिसमें कि फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके हैं. अब थर्ड प्रॉपर्टी है डायमैटिक मटेरियल्स मूव फ्रॉम, दैट इज सच मटेरियल मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. डायमैटिक मटेरियल्स मूव करता है स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वॉच ग्लास, यहाँ वॉच ग्लास है, इसमें कोई डायमैटिक मटेरियल जैसे कि वाटर ही रखकर, वाटर ही ले लें, डायमैटिक मटेरियल है या मरकरी है, तो वाटर को रख करके, डायमैटिक मटेरियल को रख करके वॉच ग्लास में अगर दो मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर वॉच ग्लास को रख दिया जाए, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों क्लोज है, तो देखेंगे कि जो लिक्विड है, हम देखते हैं कि जो लिक्विड, यह देखा जाता है कि जो लिक्विड है वॉच ग्लास में वो डिप्रेस हो जाता है, बीच में डिप्रेस हो जाता है और दोनों किनारों पर एलिवेट हो जाता है. इसका मतलब बीच में स्ट्रॉन्गर फील्ड है और दोनों किनारों पर वीकर फील्ड है. तो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की ओर जाने की टेंडेंसी रखता है कोई एनी डायमैटिक लिक्विड, जिसको एग्जाम्पल में शो किया गया है. एक और प्रॉपर्टी है द लिक्विड लेवल इनसाइड द लिम्ब ऑफ ए यू ट्यूब falls if a sample of diamagnetic liquid is put in a U-tube in the external magnetic field. The liquid level inside the limb का मतलब साइड हो गया, ये U-tube है, ये इसका एक लिम्ब है, देखिए यहाँ, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इस लिम्ब को रखा गया है. दोनों के इस लिम्ब को, U-tube के इस लिम्ब को, लेफ्ट लिम्ब को रखा गया है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में. और इसमें अगर लिक्विड भर दिया जाए, डायमैटिक लिक्विड भर दिया जाए, तो इस लेफ्ट लिम्ब में जो लेवल है डायमैटिक मटेरियल का वो नीचे चला जाता है. और यही अगर पैरामैटिक, इसी ट्यूब में अगर किसी पैरामैटिक मटेरियल को अगर फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए और उसके लिम्ब को रखा जाए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, तो उस लिम्ब में तब अगर पैरामैटिक मटेरियल होता तो इस लिम्ब में इसका जो लेवल होता, ये दूसरे लिम्ब में जो लेवल है
यूट्यूब के दूसरे लिम्ब में जो लिक्विड का लेवल है उससे ऊपर उठ जाता है, एलिवेट कर जाता है अगर पैरामेटिक मटेरियल को रखेंगे तब। लेकिन डायमेटिक मटेरियल को रखा जाएगा अगर किसी यूट्यूब में, और यूट्यूब के एक लिम्ब को अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा जाए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, तो हम पाते हैं कि यह देखा जाता है कि उस लिम्ब में लिक्विड का जो लेवल है वह नीचे चला जाता है लेफ्ट लिम्ब में, और राइट लिम्ब में ऊपर चला जाएगा, तो इसमें डाउन हो जाएगा। तो डायमेटिक मटेरियल को रखा जाएगा, डायमेटिक लिक्विड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, यूट्यूब में, तो उसके एक लिम्ब में जिस लिम्ब को मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके क्रॉस लगाया जाता है उस लिम्ब के, तो उस लिम्ब में डायमेटिक लिक्विड का लेवल नीचे चला जाता है। जबकि अगर इस लिक्विड को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, इस अगर लिम्ब को इस यूट्यूब को इस जो है यू शेप का ट्यूब को अगर यू शेप के ट्यूब में अगर डायमेटिक मटेरियल के जगह पर कोई पैरामेटिक रख दिया जाए, पैरामेटिक मटेरियल लिक्विड रख दिया जाए और उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, तो हम पाएंगे कि उसमें देखा जाएगा कि इस लिम्ब में लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा, उसमें रेज कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ डायमेटिक रखने पर नीचे चला जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डायमेटिक मटेरियल। और इसके बाद जो प्रॉपर्टी है 5, 6, 7, ये इसके आधार पर, इसके बेसिस पर जनरली डिस्टिंक्शन पूछता है डायमेटिक, पैरामेटिक और फेरोमेटिक मटेरियल्स में। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ ये काई है, एक्स जैसा सिंबल, एक्स के दोनों जो आपका ये है फेस है, दोनों इंड है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है, तो सिंबल जो है इसको काई पढ़ा जाता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ ए डायमेटिक मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, एंड इट इज ऑल्सो निगेटिव। मतलब डायमेटिक मटेरियल का की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वह चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हिंदी में कहा जाए, तो वह निगेटिव होती है। तो चुंबकीय पदार्थों की डायमेटिक मटेरियल की मतलब डायमेटिक मटेरियल प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और साथ ही यह निगेटिव होता है, मतलब काई इज स्मॉलर देन 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमेटिक मटेरियल इज निगेटिव एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए डायमेटिक मटेरियल इज स्मॉल, दैट इज म्यू इज लेस देन 1। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। एंड नाउ कोर्सिविटी ऑफ ए डायमेटिक मटेरियल इज वेरी स्मॉल। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी और कोर्सिविटी के आधार के बेसिस पर डायमेटिक मटेरियल, पैरामेटिक मटेरियल एंड फेरोमेटिक मटेरियल को में डिस्टिंक्शन करें। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेस पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी of diametric, ferrometric and parametric materials, and permeability, स्मॉल एक से बड़ा या एक से छोटा, तो यहाँ एक से छोटा होता है म्यू लेस देन 1। म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी को म्यू से भी डिनोट करते हैं, म्यू आर से। और म्यू जो है टोटल एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, तो म्यू भी 1 से छोटा होगा, म्यू आर भी 1 से छोटा है। म्यू जीरो का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और 7th एंड लास्ट प्रॉपर्टी, कोर्सिविटी ऑफ ए डायमेटिक मटेरियल इज वेरी स्मॉल। कोर्सिविटी है कि जिस निगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी के वैल्यू पर, चुंबकीय तीव्रता के जिस निगेटिव मान पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, तो उसको हम कोर्सिविटी कहते हैं। कोर्सिविटी ये प्रॉपर्टी है एक फेरोमेटिक मटेरियल का, तो ये भी काफ़ी स्मॉल होता है। कोर्सिविटी डायमेटिक मटेरियल का काफ़ी कम होता है। नाउ फेरोमेटिक मटेरियल्स। Now in last, third type of magnetic materials are ferromatic materials, जिसे हिंदी में लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ। और फेरोमैटिक मटेरियल्स क्या है? दोज मटेरियल्स, वैसे मटेरियल्स जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग बहुत जल्दी से वे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैटिक मटेरियल्स कहा जाता है। दोज मटेरियल्स विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड along the direction of in the direction of the applied magnetic field, those materials are called ferromatic materials. I am repeating again, the materials which are strongly magnetized in the direction of the applied magnetic field are called ferromatic materials.
वैसे चुंबकीय पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली ढंग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबक की दिशा में आकर्षित होने का प्रयास करते हैं या आने का प्रयास करते हैं, तो उसे वे लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। हिंदी में भी मैंने डिफाइन कर दिया। और फेरोमैटिक मटेरियल्स में भी जो एटम्स होते हैं वो भी ईच एटम ऑफ द फेरोमैटिक मटेरियल्स बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। फेरोमैटिक मटेरियल्स के प्रत्येक परमाणु भी, प्रत्येक एटम एटमिक मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन फेरोमैटिक मटेरियल के एटम्स के बीच में इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इंटरेक्शन आपस में आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि उन फेरोमैटिक मटेरियल्स के जो एटम्स हैं, जिसको एटमिक मैग्नेट कहा जा सकता है, एटमिक मैग्नेट्स कहा जा सकता है, तो उन परमाणुओं के, फेरोमैटिक मटेरियल्स के परमाणुओं के इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है परमाणुओं के बीच में कि बहुत सा लार्ज नंबर में, बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल साइज के नंबर ऑफ फील्ड बन जाता है, प्रभाव क्षेत्र बन जाता है, इन्फ्लुएंस, जिसको डोमेन कहा जाता है। तो एटम्स का बहुत सारा डोमेन्स बन जाता है, छोटा छोटा, जिसमें कि एटम जो है रैंडम ढंग से व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट फेरोमैटिक मटेरियल का, वह जीरो होगा। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो वे सभी जो डोमेन्स हैं, जो डोमेन्स मीन्स एटम्स, वेरी स्मॉल रीजन ऑफ फेरोमैटिक materials, there are so many number of small regions formed in a ferromatic material due to interaction between atoms of the ferromatic materials. लौह चुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल के कारण, इंटरेक्शन फोर्स के कारण, आकर्षण बल के कारण काफ़ी छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्र बन जाते हैं, जिसको डोमेन कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड डोमेन्स। और एक डोमेन में नंबर ऑफ एटम्स जो है 10⁻18 से लेकर के 10⁻22 तक हो सकती है, इतना ज़्यादा हो सकती है। और प्रत्येक डोमेन का जो वॉल्यूम होता है बहुत स्मॉल होता है, 10⁻−18 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो सकता है उसका। प्रत्येक डोमेन का वॉल्यूम 10⁻−18 मीटर क्यूब। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स डोमेन में बहुत ज़्यादा होगा, जो कि 10⁻18 से 10⁻22 तक हो सकता है। तो जैसे ही फेरोमैटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, वे सभी जो एटम्स हैं, जो डोमेन्स के, फेरोमैटिक मटेरियल्स के जो डोमेन्स हैं, उसके एटम्स, वह जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग एलाइन हो जाते हैं। और इस प्रकार फेरोमैटिक मटेरियल में भी परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पॉसिबल होता है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फेरोमैटिक मटेरियल इज जीरो, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डोमेन्स ऑफ द फेरोमैटिक मटेरियल्स आर या एटम्स ऑफ द डोमेन्स इन द फेरोमैटिक मटेरियल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। कोई खास पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, रैंडम डायरेक्शन होता है। देयरफॉर देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में फेरोमैटिक मटेरियल के डोमेन्स के जो प्रभाव क्षेत्र है, उसके परमाणु जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, उसकी ओर चले जाते हैं, उस खास पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक खास डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, एक लाइन से अलाइन हो जाते हैं, जिसके कारण परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है फेरोमैटिक मटेरियल में। अब एग्जाम्पल फेरोमैटिक मटेरियल्स का, जिसमें कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल प्रमुख है। उसके अलावा एल्निको एलॉय है, जिसका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट कंस्ट्रक्ट करने में। एल्निको एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट का एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट से फॉर्म होने वाला एलॉय है, जो कि जिससे कि परमानेंट मैग्नेट कंस्ट्रक्ट होता है। ये सब एग्जाम्पल है, आयरन, Fe, कोबाल्ट, CO, निकेल, एल्निको, ETC आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेरोमैटिक मटेरियल्स। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, फेरोमैटिक मटेरियल्स, लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण। तो कुछ गुण इसके जो हैं वह पैरामैटिक मटेरियल से के काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे कि ए फ्रीली सस्पेंडेड फेरोमैटिक मटेरियल या फ्रीली सस्पेंडेड फेरोमैटिक रॉड क्विकली सेट्स इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के छड़ को, टुकड़े को या मटेरियल को, लौह चुंबकीय पदार्थ के स्पेसिमेन को, नमूने को, अगर फेरोमैटिक मटेरियल के रॉड को या उसके स्पेसिमेन को अगर
हम मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच, मतलब मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में अगर मुक्त रूप से फ्रीली सस्पेंड कर दें, लटका दें, तो वह जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो क्विकली जो है बहुत जल्दी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से भी ज़्यादा जल्दी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक रखा गया है उसके डायरेक्शन में शीघ्र ही आने का प्रयास करते हैं, बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड चुंबक की ओर, चुंबक के पैरेलल समानांतर या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग जो है काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और उसके डायरेक्शन में आने का प्रयास करते हैं। ऐसा भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता है, लेकिन वहाँ हल्के ढंग से होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फीबली, बहुत माने स्लाइटली, लेकिन नेचर वैसा ही है, जो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के विपरीत है। क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है जाकर के सेट हो जाता है, मूव कर जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वह प्रीफर करेगा। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी ऐसा ही था, उसमें भी मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेयर पास थ्रू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और यहाँ भी जो है अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये प्रोड्यूस होकर के ये पास करना चाहेंगी, इससे होकर के, इस मटेरियल से होकर के, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इससे पास करना चाहेंगी इस ढंग से कुछ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नियरली ऑलमोस्ट द इंटायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसंट्रेटेड थ्रू द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का स्पेसिमेन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऑलमोस्ट ऑल इंटायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, almost entire magnetic field lines tend to pass through, almost entire magnetic field lines tends to pass through the ferromagnetic material, जो कि है देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर के साउथ पोल में इंटर कर रही हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही होकर के। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी डायग्राम स्केच करके दे देता है और इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा, आइडेंटिफाई दिस मटेरियल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगा पूरा मैग्नेटिक मटेरियल से पार होता हुआ। तो ऐसे भी आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, 12 बोर्ड एग्जाम में, और कुछ स्टेट बोर्ड्स एग्जाम में भी, जिसमें कि बिहार बोर्ड भी है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मूव फ्रॉम वीकर टू, थर्ड प्रॉपर्टी इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मूव फ्रॉम वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको हम देखे थे, इसका भी नेचर जो है, ये भी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी टेंड करता है वीकर से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की ओर टेंड करता है। अगर कोई पैरामैग्नेटिक लिक्विड फॉर्म में अगर है तो उसको अगर किसी वाच ग्लास में रख करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को क्लोज रख करके, और उसके ऊपर अगर उस वाच ग्लास जिसमें कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में है उसको रख दिया जाए, वाच ग्लास को जिसमें कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वह बीच में जाकर के एलिवेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट में, वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाने की टेंडेंसी रखता है, बीच में जाकर के लिक्विड एलिवेट हो जाएगा, जैसा कि हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल में के केस में भी उसको डायग्राम भी से भी शो किए थे। और अगर फेरोमैग्नेटिक किसी यूट्यूब में कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सैंपल अगर रख दिया जाए लिक्विड फॉर्म में, और उसको उसके किसी लिम्ब को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच अगर रखा जाए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है लिम्ब के क्रॉस अप्लाई किया जाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक पोल्स के रूप में, तो उस लिम्ब में भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो लिक्विड का लेवल है वह ऊपर चला जाएगा, जैसा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में भी होता है। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में उस लिम्ब में, यूट्यूब के उस लिम्ब में जिसमें कि जिसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो उस लिम्ब में डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल का ही लेवल एक नीचे जाएगा, बाकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो लेवल है उस यूट्यूब के लिम्ब में, जिसमें कि फेरोमैग्नेटिक लिक्विड या पैरामैग्नेटिक लिक्विड होगा और उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, तो उसमें लिक्विड का लेवल ऊपर उठ जाता है। केवल डायमैग्नेटिक मटेरियल का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का ही लेवल जो है यूट्यूब के अंदर जो कोई भुजा होगा उसमें लिक्विड का लेवल तल नीचे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, अन्यथा अदरवाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड भी का भी और पैरामैग्नेटिक लिक्विड माने लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के द्रव को भी, द्रव का लेवल भी किसी यू नली, यू शेप नली की
भुजा जिसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो उसमें लिक्विड का लेवल ऊपर उठ जाएगा, फेरोमैग्नेटिक लिक्विड और लौह चुंबकीय द्रव का और पैरामैग्नेटिक लिक्विड दोनों का लेवल ऊपर उठेगा। केवल डाईमैग्नेटिक मटेरियल का लेवल जो है वह नीचे जाएगा। यू ट्यूब, किसी यू शेप का ट्यूब है, उसमें जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का लिक्विड है डाईमैग्नेटिक, उसका लेवल नीचे जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई हैज लार्ज पॉजिटिव वैल्यू फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत लार्ज होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, दैट इज काई इज ग्रेटर देन काई इज मच ग्रेटर देन 1, काफ़ी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होता है। और इसका ससेप्टिबिलिटी भी हाई होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑल्सो वेरी लार्ज, वो भी जो है 1 से बहुत ज़्यादा होता है। नाउ सम मोर प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर, लौह चुंबकीय पदार्थों की कुछ और गुण। इसमें पांचवा प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इज वेरी लार्ज। मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होता है, इसको हिंदी में चुंबकनशीलता कहा जाता है, तो म्यू या रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का 1 से बहुत ज़्यादा, काफ़ी उसका वैल्यू लार्ज होता है। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी कंडक्शन पावर है, कंडक्शन पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल। किसी मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अधिक से अधिक पार कराने की जो चालन शक्ति है, कंडक्शन पावर है उसको परमेबिलिटी कहा जाता है, चुंबकनशीलता कहा जाता है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्या होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, टिकोनल है, तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा पार कराने की क्षमता है, कंडक्शन पावर ज़्यादा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पार करेगा, तो परमेबिलिटी का जो वैल्यू होगा वह 1 से बहुत ज़्यादा होगा। म्यू इज मच लार्जर देन 1। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक म्यू ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी लार्ज, दैट इज म्यू इज मच ग्रेटर देन 1, बहुत ज़्यादा 1 से होती है। और कोर्सिविटी इसका जो है, कोर्सिविटी क्या बेस पर भी डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो कोर्सिविटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज लार्ज इन कंपेरिजन टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल का स्मॉल होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल का कोर्सिविटी बहुत ही स्मॉल होता है। कोर्सिविटी हमने जैसा बतलाया कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच के जिस नेगेटिव वैल्यू पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होकर 0 हो जाए, तो उसे कोर्सिविटी कहा जाता है, और हिंदी में इसको निग्राहिता कहते हैं। हिंदी में कोर्सिविटी मीन्स को निग्राहिता कहा जाता है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता के जिस ऋणात्मक मान नेगेटिव वैल्यू पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, तो उसको निग्राहिता कहा जाता है। कल नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 10 में हम लोग देखेंगे कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी BH लूप में, तो उसमें हिस्टेरिसिस में, तो जो कि उसी से संबंधित रिलेटेड पार्ट होगा, तो उसमें उसको डिटेल से देखेंगे। तो कोर्सिविटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑल्सो लार्ज। एंड नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर T is given by chi is equal to C upon T minus TC, which is called Curie-Weiss law. साइंटिस्ट पेरी क्यूरी, उनके साथ वायस, इन्होंने बायस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक, बायस थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक, बायस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक के केस में क्यूरी के साथ कंट्रीब्यूशन है उनका। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल changes with temperature is absolute temperature given by the following relation. Chi is equal to magnetic susceptibility is equal to C upon T minus TC, where C is called Curie's constant, C is called Curie's constant and TC is Curie temperature. and यहाँ पर जो टेम्परेचर है TC से ज़्यादा है, जब T इक्वल टू TC होगा तो उस स्थिति में जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर उससे कम चला जाएगा, क्यूरी टेम्परेचर के बराबर होगा, तो उस सिचुएशन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो घट करके वो पैरामैग्नेटिक माने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो
का जो मैग्नेटिज्म है वह घट करके पारामैग्नेटिक मटेरियल रह जाएगा सब्सटेंस, जब टेम्परेचर ये T = TC हो जाएगा। यह टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर फेरोमैटिक मटेरियल का जब क्यूरी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो उस सिचुएशन में वह सब्सटेंस जो है पारामैटिक मटेरियल, फेरोमैटिक मटेरियल पारामैटिक जैसा बिहेव करने लगेगा। तो T इज द टेम्परेचर T > TC हेयर, एंड फॉर ए फेरोमैटिक मटेरियल T इज > TC, एंड फॉर ए पारामैटिक मटेरियल T = TC, तब इसका जो है मैग्नेटिज्म घट जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर फेरोमैटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी, वो भी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर का वैल्यू T का वैल्यू बढ़ाने पर वो डिक्रीज करेगा, और TC के जब बराबर हो जाएगा तब जा करके T = TC, तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू कम हो जाएगा, और कम हो करके और मैग्नेटिज्म भी उसका कम हो जाएगा फेरोमैटिक मटेरियल का, और वह मैग्नेटिज्म बहुत स्मॉल रह जाएगा और वह पारामैटिक मटेरियल जैसा बिहेव करेगा। तो इस प्रकार अगर किसी फेरोमैटिक मटेरियल को गर्म किया जाएगा तो उसका मैग्नेटिज्म जो है वह धीरे धीरे उसका मैग्नेटिज्म काफ़ी हद तक घट जाएगा, और क्यूरी टेम्परेचर पर आकर T = TC पर वह पारामैटिक मटेरियल जैसा बिहेव करेगा। तो इसी के साथ ये पार्ट इसका समाप्त होता है, पार्ट 9, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया, स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच।